हेलो बच्चों, वेलकम टू इंस क्लासेस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस क्लासेस में। और आज क्लास 10th के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं हम। और आज हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना और भी कई सारी चीज़ों को सीखेंगे। और एग्ज़ाम की दृष्टि से बेटा आपका जो केमिकल जो इक्वेशंस होती हैं उसकी बैलेंसिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हम इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं उसको सीखेंगे। तो पहले बेसिक चीज़ों पे हम बात करेंगे। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि आज का सबसे पहला पॉइंट हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशंस। व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस, क्या केमिकल इक्वेशंस होती हैं। तो जैसे कि इसका हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है और इसको अलग अलग फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने फॉर्म भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये अगर सेंटेंस फॉर्म की बात करें कि एक इक्वेशन हम अगर करवाएं, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन लें और उस मैग्नीशियम रिबन को ब्रंट करें, मीन्स जलाएं, तो जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। बिना ऑक्सीजन के तो कोई भी चीज़ बर्न हो ही नहीं सकती। तो बर्न करेंगे, ये बर्न होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्रेजेंस में। इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को सेंटेंस फॉर्म में लिखना चाहें तो इतनी लाइंस आपको लिखनी पड़ेंगी, तब आप अपनी चीज़ों को व्यक्त कर पाएंगे इस रिएक्शन को बताने के लिए कि आपने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको ब्रंट करने के बाद जो ये कन्वर्ट हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड में। इसी को बेटा अगर आप वर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों ने क्या की रिएक्शन की, रिएक्टेंट्स हो गए ये हमारे, और इनसे जो रिएक्शन हुई तो हमको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो ये हमने वर्ड फॉर्म में लिखा, तो ये हमारी वर्ड फॉर्म केमिकल इक्वेशन है। अब इसी को अगर हमने केमिकल फार्मूले फॉर्म में लिख दिया कि मैग्नीशियम का जो एलिमेंट है तो उसका फार्मूला क्या होगा, मैग्नीशियम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैग्नीशियम प्यारे बच्चों हमारा Mg होता है, जिसका कि एटॉमिक नंबर आपको पता है 12 होता है और एटॉमिक वेट 24 होता है। तो मैग्नीशियम हमारा Mg हमने यहाँ पे लिख दिया। और ऑक्सीजन जो गैस होती है वो O2 होती है, तो हमने ऑक्सीजन गैस O2, क्योंकि ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में ये बर्न होता है। और जैसे ही इसने रिएक्शन की तो क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या फॉर्म करेगा, MgO। तो ये हमारा केमिकल फार्मूला फॉर्म हो गया। तो ये केमिकल इक्वेशंस को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग। तो ये वाला जो फॉर्म केमिकल फार्मूला फॉर्म होता है, इसी से केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक स्टार का इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दिया गया है, क्या है, लिखा है एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो इक्वेशन केमिकल इक्वेशन आपको अनबैलेंस्ड है, वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे या क्या बोलेंगे, तो वो हमारा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कही जाएगी। जैसे कि अगर इस केमिकल इक्वेशन की बात करें तो ये केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है, तो ये कैसे पता करेंगे, तो जो हमारा एरो के लेफ्ट साइड में है ये हमारा LHS है, ठीक है। तो LHS में जो नंबर ऑफ एटम हैं एवरी एलिमेंट के, वो राइट हैंड साइड में भी नंबर ऑफ एटम इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मीन्स ये है कि ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। तो चलिए काउंट करते हैं। मैग्नीशियम लेफ्ट में हमारा 1 एटम है, राइट में भी मैग्नीशियम हमारा 1 एटम है, सिंगल एटम है। मैग्नीशियम हमारा बैलेंस है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 एटम है, बट राइट साइड में हमारा ऑक्सीजन जो है वो सिंगल ओनली 1 एटम है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो इस इक्वेशन को अगर हम बोलें ये केमिकल इक्वेशन तो है ही, बट ये
स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोली जाएगी। बैलेंस्ड हमारी नहीं है ये, तो इसको बैलेंस करना हम सीखेंगे। उसी के लिए देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों। ये पॉइंट से एग्ज़ाम में आपसे मोस्टली आपसे बैलेंस्ड करवाने के लिए इक्वेशंस को दे दिया जाता है और आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हम सीखेंगे। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस आपको नीचे हमने दिए हैं और चलिए इसको सीखते हैं कि कैसे बैलेंस्ड करेंगे केमिकल इक्वेशंस को। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, हमारा पहला जो इक्वेशन है वो है Fe जो कि आयरन होता है हमारा, फेरस प्लस H2O, और इसने रिएक्शन की H2O वाटर के साथ और क्या फॉर्म हुआ Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो इसको बहुत ध्यान से सीखेंगे कि इसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो इसका जो रूल होता है वो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक टेबल ड्रा करेंगे। कैसी टेबल ड्रा करेंगे, वो टेबल इस टाइप की होगी कि इसके 3 कॉलम बनाएंगे। 3 कॉलम बना लिए, ठीक है। पहले वाले कॉलम में हम लिखेंगे एलिमेंट्स और सेकेंड वाले में लिखेंगे नंबर ऑफ एटम LHS, ठीक है। और लास्ट वन वाले में लिखेंगे नंबर ऑफ एटम RHS, नंबर ऑफ एटम LHS और नंबर ऑफ एटम RHS। अब एलिमेंट में हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट में लेफ्ट साइड में जो हमारा रिएक्टेंट्स है, ये हमारा रिएक्टेंट्स हैं ये, तो रिएक्टेंट्स में जितने भी अलग अलग एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हम एलिमेंट्स में लिख देंगे। तो हमारा सबसे पहले तो आयरन है Fe, तो Fe को लिख देंगे, Fe है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन को राइट कर देंगे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को लिख देंगे। उसके बाद कोई फोर्थ तो एलिमेंट है ही नहीं, तो 3 एलिमेंट थे तो हमने 3 लिख दिए। किसी किसी में 4 होंगे तो हम 4 लिख देंगे, 5 होंगे तो 5 लिख देंगे, ओके। अब नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड, अब ये देख काउंट करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या लिया, आयरन, ठीक है, फेरस। तो इस फेरस के लेफ्ट साइड में कितने एटम हैं, नंबर ऑफ एटम, तो इसका सिंगल एटम है, ओनली 1 एटम है। यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट साइड में फेरस का 1 एटम है, 1 लिख दिया, ठीक। राइट साइड में कितने एटम है फेरस के, 3, आयरन के 3 हैं तो 3 लिख देंगे, ठीक। लेफ्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 राइट कर देंगे। राइट में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 राइट कर देंगे, ठीक। लेफ्ट में ऑक्सीजन कितने एटम, 1, सिंगल लिख देंगे। और राइट में हमारे ऑक्सीजन कितने, 4 एटम, 4 राइट कर देंगे, ठीक। अब इसकी कुछ कंडीशंस है वो हम बताते चलेंगे। जब ये टेबल आपकी बन जाए, क्रिएट हो जाए, तो क्या करेंगे, इसमें कंपेयर करेंगे कि मोस्टली सबसे बड़ा गैप किसके बीच में है। तो सबसे ज़्यादा गैप ऑक्सीजन, क्योंकि 4 एटम है और ये 1 एटम है, तो सबसे बड़ा वाला जो गैप रहता है जिन एलिमेंट्स के बीच में, सबसे पहले उसी को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 कैसे हो सकता है, अगर हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई आगे कर दें ऐसे, ठीक। तो ये हमारा 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा। अब जैसे ही आगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं तो जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें 4 का मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये हाइड्रोजन के 2 एटम नहीं रहे, अब हाइड्रोजन के एटम हो गए 4 2 जा 8 और ऑक्सीजन के 4 हो गए।
तो अब हाइड्रोजन के 8 हो गए, इधर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम है। तो 8 कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 जा 8, हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं आयरन की, तो आयरन हमारा यहाँ पर 3 एटम है लेफ्ट राइट साइड में, लेफ्ट में सिंगल है तो 3 का मल्टीप्लाई आगे कर देंगे। तो अब काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ एटम लेफ्ट साइड में एवरी एलिमेंट के और राइट साइड में क्या इक्वल हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आयरन के 3 एटम लेफ्ट में, 3 एटम राइट में, बैलेंस है। हाइड्रोजन के 4 2 जा 8 एटम लेफ्ट में, हाइड्रोजन के 4 2 जा 8 एटम राइट में, बैलेंस है। ऑक्सीजन के 4 एटम लेफ्ट में, ऑक्सीजन के 4 एटम राइट में, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो जाएगी। आई होप आपको ये बैलेंसिंग समझ में आई होगी। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड वाला, जो कि है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और इसने जब रिएक्शन की तो क्या बना दिया, अमोनिया NH3। ठीक है, अब इसको ये स्टार्टिंग में टेबल की आपको नीड रहेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आप अभी सीख रहे हैं। फिर जैसे ही आप 10 या 12 क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, तो उसके बाद ये आप ओरली ही सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो एक बार और इसकी टेबल हम बना देते हैं, कैसे बनेगी तो देखिए। इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो ये एलिमेंट हो गया, ये LHS हो गया नंबर ऑफ एटम, और ये नंबर ऑफ एटम RHS हो गया। एलिमेंट नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। लेफ्ट में नाइट्रोजन कितना है, 2 है, राइट में नाइट्रोजन कितना है, 1 है। लेफ्ट में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और राइट में हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन 3 और 2, सबसे ज़्यादा 3 वाला मतलब हाइड्रोजन में है, तो हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करें। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 करने के लिए क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम देखते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कितना आएगा, 6। तो इसको 6 बनाना है। कैसे 6 बनाएंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 का, तो 3 2 जा 6, और यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन का, तो इसको 6 बनाना है। आगे 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 जा 6। अब नाइट्रोजन हमारा कितना हो गया, 2, और नाइट्रोजन हमारा 2 इधर भी था, बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब जल्दी जल्दी से देखना, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे और आप हमारे साथ भी बहुत जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर चीज़ें आपको समझ में ना आई हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से उसको आप देखिए, तो समझ में आपको आएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस HCl के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनता है, MgCl2 प्लस वाटर, ठीक, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म होता है। तो इसको आपको बैलेंस करना है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों टेबल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट्स नेम लिख लेंगे, क्या क्या है, मैग्नीशियम है, Mg, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन है। 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे। और ये नंबर ऑफ एटम LHS, लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम
RHS, राइट हैंड साइड में कितने हैं, तो काउंट करके लिखते हैं। मैग्नीशियम हमारा लेफ्ट साइड में कितने एटम रख रहा है, ओनली सिंगल एटम 1, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 1। राइट साइड में हमारा मैग्नीशियम वो भी 1 है, सिंगल एटम है। ऑक्सीजन होल ट्वाइस है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन के 2 एटम लेफ्ट साइड में है। राइट साइड में ऑक्सीजन ओनली सिंगल एटम है। लेफ्ट साइड में हमारा हाइड्रोजन कितना है, ये 2, क्योंकि 2 ब्रैकेट के बाहर है तो 2 हाइड्रोजन के, और 1 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, और हाइड्रोजन राइट साइड में कितना है 2, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन हमारा लेफ्ट साइड में 1 है सिंगल, और राइट साइड में 2 है। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे ही टेबल फॉर्म हुई तो 3 और 2 मीन्स हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा गैप, सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए अगर यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो अगर हम इस हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई करें, समझना ये हमारा हाइड्रोजन 2 है, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये 2 हाइड्रोजन ये हो जाएंगे, 2 ये 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन, और 4 का बनाना है यहाँ पर, तो 2 का मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन की बैलेंसिंग हमारी हो जाएगी। उसके बाद अब बात करते हैं क्लोरीन की। तो जैसे ही आपने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया था तो क्लोरीन हमारा, क्लोरीन भी 2 हो गया, और राइट साइड में भी क्लोरीन 2 है, 2 एटम है, ठीक। तो क्लोरीन भी हमारा बैलेंस हो गया, मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस, क्लोरीन भी बैलेंस। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन 2 हमारे लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है 2, तो राइट लेफ्ट में भी हमारा ऑक्सीजन 2 है, राइट में भी हमारा ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम पहले से ही बैलेंस था, मैग्नीशियम पहले से ही बैलेंस है, तो मतलब ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई, ठीक है। और चेक कैसे करते हैं, जो हमारा रिएक्टेंट्स होता है, रिएक्टेंट्स मीन्स लेफ्ट एरो के लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक। और रिएक्टेंट्स के सारे एटम ऐड कर लेते हैं जितने आते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स काउंट कर लेते हैं, दोनों इक्वल आने चाहिए, तो हमने इक्वल करके आपको दिखा दिए। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे P4 + O2 और रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है P2O5, P2O5। अब इसको बैलेंस करना है। अब टेबल हम नहीं बनाएंगे और टेबल बिना बनाए ही हम लोग सीखेंगे इसको। जैसे यहाँ पर फास्फोरस के कितने एटम हैं 4, राइट साइड में फास्फोरस के कितने एटम हैं 2, तो फास्फोरस के यहाँ पर कितने एटम कम है 2 एटम कम है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जा 4, मीन्स हमारे 4 एटम कंप्लीट हो गए, लेफ्ट और राइट साइड में बराबर हो गए, बैलेंस हो गए। अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन हमारा राइट साइड में कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, और लेफ्ट साइड में हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, अभी 2 है, 10 करना है, 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, बैलेंस हो गया, बैलेंस। तो ये आपका बैलेंस हो गया। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे कुछ और क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है हमारा बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो ये 4 हमने इक्वेशंस ली हैं जो कि अनबैलेंस्ड हैं और इनको आपको बैलेंस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अरे बच्चों, लेफ्ट में जो रिएक्टेंट्स है तो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन काउंट करेंगे सबसे पहले। तो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट में 1 और ये 2, 3 हाइड्रोजन लेफ्ट में है, राइट साइड में 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन हमारे पास
सिंगल है अकेला, यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे पास 2 है। तो नाइट्रोजन को अगर हम बैलेंस करें सबसे पहले तो 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 नाइट्रोजन का हो गया। इससे क्या हुआ, हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए 2, और इधर भी 2, 2 2 जा 4 हो गए। तो नाइट्रोजन को 4 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया और इधर भी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 3 जा 6 एंड 2 8 है। यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन 2 3 जा 6 और 2 8 है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम बैलेंस है पहले से ही, तो हमारे सारे एलिमेंट्स इक्वल हो गए, बैलेंस हो गए। तो अब सेकेंड पे बात करते हैं। सेकेंड में देखिए आप, यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर सोडियम सिंगल है, तो 2 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप एक को बैलेंस कर रहे हैं तो दूसरा अनबैलेंस्ड हो जाता है, तो फिर हमें इक्वेशन को दोबारा से चेंज करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन आपका बैलेंस हुआ, फिर उसके बाद आप चेक करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन हमारा 4 और यहाँ पर 2 6 है, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन 4 है और 1 5 है, 6 के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा 6 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन हमारा 2 2 जा 4 और यहाँ हमारा हाइड्रोजन 2 एंड 2 4 कंप्लीट है। SO4 यस, सल्फ़र अकेला, सल्फ़र अकेला, बैलेंस हो गया, ठीक। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जिसमें कि BaCl2 है और Al2SO4 का होल थ्राइस है, BaSO4 है प्लस AlCl3 है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो हमारा क्लोरीन है वो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्लोरीन हमारा 3 है। तो 3 और 2 का अगर हम एलसीएम देखते हैं तो 6 आएगा, तो इसको 6 अगर बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्लोरीन हमारा 3 2 जा 6 बैलेंस हुआ। यहाँ क्लोरीन हमारा 3 है, इसको 6 करना है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम हमारा 2 है, एल्युमिनियम हमारा 2 कंप्लीट है। बेरियम 3 एटम है, बेरियम का सिंगल एटम है, 3 के लिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेरियम के 3 एटम हो गए। 3 का जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ तो SO4 के भी 3 एटम हो गए, तो देखो SO4 के भी 3 एटम हो गए। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट इक्वेशन की, और लास्ट इक्वेशन में आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, बेरियम और बेरियम हमारा बैलेंस है, SO4 भी बैलेंस है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो 2 क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया। यहाँ पर क्लोरीन बैलेंस। हाइड्रोजन देखते हैं, 2 हाइड्रोजन के 2 एटम, बेरियम भी बैलेंस है, सल्फ़र भी बैलेंस है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सारी इक्वेशंस हमारी बैलेंस हो गई। आई होप आज के लेक्चर में आपने बैलेंसिंग को बहुत अच्छे से सीखा और अब आपको बैलेंसिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब नेक्स्ट इसका लेक्चर 3 आएगा और उसमें हम कुछ रिएक्शंस जो हैं आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस हैं, एक्जोथर्मिक, एंडोथर्मिक, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें जी, क्योंकि जैसे ही नया वीडियो मेरा कोई आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।